के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज का हमारा विषय है मुरली का महत्व। मुरली ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। मुरली है तो ब्राह्मण है, मुरली नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं रह सकते। तो मुरली शब्द जो है, मुरली का स्पेलिंग क्या है? MURLI। तो 5 वर्ड से बना हुआ है। तो उस आधार से हम मुरली का महत्व समझेंगे। M से मनन, M से मनन, U से अंडरस्टैंडिंग, U से अंडरस्टैंडिंग, R से रीडिंग, L से लर्निंग और I से इम्बाइब। इम्बाइब मन धारण का। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि मुरली का जो पूरा शब्द है, वो शब्द का क्या अर्थ है, वो क्या कहता है, उस आधार से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है मनन। मनन करना अर्थात बार बार उसको रिवाइज करना, गहराई में जाना। साकार मुरली के शब्द हैं, जो गाय उगारती नहीं है समझो वो बीमार है। बीमार की निशानी है कि उगारती नहीं है। यदि बाबा के बनने के बाद बाबा की मुरली हम सुनते हैं, परंतु सुनने के बाद यदि मनन चिंतन नहीं करते हैं तो बीमार है। क्योंकि बीमारी की हालत में
ताकत नहीं होती है या एक प्रकार से बल नहीं रहता है कि चिंतन मनन करें, कुछ नया निकालें, तो बेहद आवश्यक है कि हम जो ज्ञान सुनते हैं उसका मनन करें, और मनन करने के बाद, मनन करने से वो शक्ति रूप बनता है। जो भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद वो डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है, तो पचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे गैया का उदाहरण देते हैं ना, उगाड़ते हैं, तो वैसे जब ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो वो पचता है, और जब पचेगा, डाइजेस्ट होगा, तो वो खून बनेगा, और खून से क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो इसलिए मनन करना बेहद आवश्यक है। बाबा ने कहा हुआ है कि ये ज्ञान क्या है, भोजन, घास है, ये ज्ञान दूध है। ज्ञान क्या है, दूध है। और बच्चा दूध पी करके क्या होता है, स्ट्रांग बनता है, मजबूत रहता है, और यदि उसको दूध ना मिले तो वो कमजोर रहता है, वो स्ट्रांग मजबूत नहीं बन सकता। तो बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं वो क्या है, दूध है। अब इस दूध को हमें घी में परिवर्तन कैसे करना है। दूध की कीमत कितनी होती है लीटर में, 40। घी की कीमत कितनी है, 800, 1000 किलो उसका है। तो अब उसको हम कैसे उसको घी बनाएं। जैसे ये विधि तो हर एक को पता है कि जब हमारे पास दूध रहता है तो दूध को क्या करते हैं, दूध को पहले पकाते हैं, पकाने के बाद जब उसको जमा करते हैं तो वो दही बनता है, और दही को जब पिलोते हैं तो क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, और जब मक्खन को पकाते हैं तब क्या बनता है, घी बनता है। ये प्रक्रिया है। परंतु दूध पर नजर किसकी रहती है, दूध पर विशेष नजर रहती है बिल्ली की। उसमें स्थूल में भी देखेंगे तो बिल्ली की नजर रहती है, और यहाँ भी जो हमें ज्ञान दूध मिलता है उस पर किसकी नजर है, माया बिल्ली की। तो उसके लिए खिड़की दरवाजे बंद करके रखना है, क्योंकि यदि बिल्ली आ गई और उस दूध को पी गई, उसी दूध का तो घी बनना था। तो जो हमें ज्ञान मिला है वो ज्ञान दूध है। यदि हम माया से उसको बचा लेंगे, उसको जमा करके रखेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, जमा होगा। बार बार उसका मनन चिंतन करेंगे। बिलोना मतलब क्या, उसका मंथन करना, मनन चिंतन करेंगे तो वो एक मक्खन का रूप होगा। फिर जब योग अग्नि रहेगी तब जाकर के वो घी बनेगा। और देखिए दूध खराब हो जाता है, ज्यादा देर उसको रख नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा, मगर घी कभी भी खराब नहीं होता है। उसको कितना समय भी आप रख लीजिए मगर वो खराब नहीं होता है। आप सब ने मुरली में साकार मुरली के पॉइंट सुने होंगे कि ज्ञान रत्न एक एक वर्षन कितने की है, लाखों रुपया की है। तो ऐसे ही लाखों की नहीं है, उसे लाखों का बनाना पड़ता है। दूध से ही घी बना तो उसकी कीमत थी 40 रुपया, और वही 1000 में कैसे परिवर्तन हुआ। तो जब हम उसको ऐसी स्थिति में मनन चिंतन करके गहराई में जा करके जब हम उसकी वैल्यू करते हैं, महंगाई करने के लिए क्या है कि जब तक उसको हम कीमती नहीं बनाएंगे तब तक उसकी कीमत उतनी लगेगी नहीं। तो इसलिए हमारे हाथ में है कि हम उसको किस तरीके से मनन चिंतन करके, कितना महंगा। घी में भी हर वैरायटी प्रकार के घी होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो अनेक प्रकार, और हर घी का एक जैसे भाव नहीं रहता है। तो जो ओरिजिनल रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। परंतु घी ओरिजिनल होने के लिए दूध भी कैसा चाहिए, ओरिजिनल। तो यहाँ जो हमें प्योर बाबा का ज्ञान दूध मिलता है उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। मन मत, पर मत, जन मत, जितने भी प्रकार के अलग अलग मत है, ये पानी है। ये क्या है, पानी है। और दूध में पानी यदि मिल गया तो आप सोच सकते हो कि घी की क्वालिटी क्या होगी।
तो सबसे पहले क्या है? मंथन। फिर दूसरा है अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ। जिसने इस ज्ञान को समझा उसके लिए ये ज्ञान तलवार है। तो तलवार से क्या होता है? रक्षा होती है। तलवार अर्थात बचाव। तलवार यदि है मतलब एक प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। तो ज्ञान एक प्रकार का तलवार भी है जो किससे बचाती है हमें? हाँ, माया और माया के अलग अलग रूपों से बचाती है। ज्ञान बल है। ज्ञान क्या है? बल है। ज्ञान समस्या का हल है। बल भी है और समस्या का हल है। आप सब ने हर एक का अनुभव, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये अनुभव नहीं किया होगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार की कोई ना कोई छोटी मोटी बातें या समस्याएं आई हो। उत्तर कहाँ से मिला? उत्तर यदि मिलता है तो केवल मुरली से। मुरली तो तब की चली हुई है, अभी की नहीं चली हुई है। और उस समय भी मुरली कैसी चलती थी कि मुरली कोई ऐसे नहीं कि पहले से फिक्स होता था कि हमको कि बाबा ये आकर के बोलेंगे। नहीं, मुरली चलती थी बच्चों की स्थिति और परिस्थिति के आधार पर। जैसे अभी 86 की अव्यक्त मुरली चल रही है तो बाबा क्या याद कर रहे हैं? अभी क्या मना रहे हैं बच्चे? गोल्डन जुबली। तो वर्तमान क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या तैयारी चल रही है, उस आधार से बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो अभी जो भी हम मुरली सुनते हैं तो हमें तो मुरली तो पहले से ही छप चुकी होती है, परंतु आप देखिए कि कैसे जो हमारे साथ घटना घटित होता है उस आधार से मुरली कितनी परफेक्ट होती है। कभी कभी तो हूबहू वही शब्द आ जाते हैं जो कल घटा हुआ है, जो कल हुआ है हूबहू। जैसे कभी मान लीजिए किसी ने क्रोध किया तो अगले दिन क्रोध के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट। तो क्या अर्थ है ये पॉइंट आना से? हमको क्या समझना चाहिए इससे? कि मुरली में बता दे रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है करके। तो हर एक ब्राह्मण का इसका विशेष अनुभव है, इसलिए मुरली क्या है? सब समस्या का हल है। कोई भी बात होती है तो बाबा मुरली के माध्यम से बता देते हैं। मुरली खुशियों का भी बाजार है। मुरली क्या है? खुशियों का। संसार में एक मुस्कुराहट के लिए लोग तरस जाते हैं, परंतु जब हम सवेरे सवेरे ईश्वरी महावाक्य सुनते हैं तो उसमें इतने नशे वाले, इतने रमणी शब्दों का उपयोग बाबा करते हैं कि मुरली सुन करके खुशी से गदगद। कितना भी उदास, हताश, परेशान व्यक्ति आकर के बैठा होगा, परंतु जब मुरली सुनने बैठेगा तब, और जब मुरली सुन करके उठेगा तब की स्थिति में जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। क्यों फर्क पड़ गया? हाँ, भगवान के महावाक्य है। और जितनी खुशी मुरली के लिए बाबा कहते हैं कि मुरली क्या है? मुरली मतलब जिसको मुरली की पॉइंट याद है वो क्या करता है? ज्ञान डांस करता है। जिसको पॉइंट याद है, बाबा कहते हैं ज्ञान की बुलबुल बन के ज्ञान की टिकलू टिकलू। टिकलू टिकलू कौन करेगा? जिसकी बुद्धि में मुरली की पॉइंट है। मुरली क्या है? उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है। मुरली जितनी भी हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, जितनी भी यदि हम उसको समझे तो परिवर्तन का आधार ही है मुरली। यदि हर एक अपने कोई कितना भी कहे कि किसी भाई ने, किसी बहन ने मुझे ज्ञान दिया और इन्होंने मुझे लाया और इनके माध्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, नहीं, जब तक वो मुरली नहीं सुनेगा अपनी कानों से तब तक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, क्योंकि यही आधार है। इसीलिए कहा गया है मुरली में जादू है। मुरली में क्या है? जादू। जादू से क्या होता है? हाँ, जादू अर्थात परिवर्तन। गीत भी है ना, क्या गीत है? हाँ, मुरली में बाबा तेरी जादू है। तो मुरली क्या है? परिवर्तन का आधार है। मुरली क्या है? जादू है। और कई कहते हैं ना कि वहां जाओ ब्रह्मा कुमारी में तो जादू कर देते हैं। तो क्या जादू करते हैं? हाँ, वो जादू करते नहीं है, खुद ही उसको हो जाता है। वो नहीं कहते हैं कि इसको जादू हो जाए करके। और यहाँ जितने बैठे हैं उन सबके ऊपर क्या हुआ है? तो यहाँ बैठे
जादू हुआ है तो परिवर्तन हुआ है कि पहले कितने समय उठते थे, वो देखें, क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे, कैसे चाल चलन चलते थे, किस प्रकार से लोगों से मिलना जुलना था, मगर अचानक क्या हो गया? जादू हो गया। जादू मतलब तत्काल जो है परिवर्तन, जिसमें समय नहीं लगता है, उसको कहा जाता है जादू। और ये जो जादू है इसका प्रभाव इतना हो गया कि खुद पर जादू लग गया। अब क्या कर रहे हैं? जादू को दूसरों के ऊपर भी लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मुरली है, ये इसकी समझ और समझने के और भी बहुत सारे तरीके रहते हैं। बाबा की मुरली सार है। मुरली क्या है? सार है। और सार से हमें मुरली के विस्तार में जाना है। सार से मुरली के विस्तार में जाना है। विस्तार में जाने के लिए हमको प्रश्न पूछने के दो विधि रहते हैं। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी निमित्त आत्मा से या बाबा से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संशय वाला कि पता नहीं है कि नहीं, और दूसरी होती है जिज्ञासा कि मैं भी इस बात को समझूं। तो मुरली जो चलती है उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कि सीधे सीधे जो बाबा ने कहा उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हम जो होशियार रहते हैं वो क्या करता है? वो प्रश्न करता है कि ऐसा है, ये तो हमने मान लिया, परंतु हाँ ऐसा क्यों है? जब तक ये तर्क वितर्क यदि हम नहीं करेंगे तब तक वो मुरली का जो अर्थ है वो सही मायने में हम समझ नहीं सकेंगे। तो इसलिए मुरली को क्या है, समझने के लिए क्वेश्चन उठना जरूरी है। संशय नहीं है, निश्चय है कि सत्य है, परंतु कैसे है जैसे सिद्ध करके बताते हैं ना। तो इसलिए प्रश्न उठना बहुत आवश्यक है। यदि हम समान रीति से सुन रहे हैं, जो समझ में आया उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, जो नहीं आया उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, तो समझो हमारी उन्नति नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं, बाकी समय तो बहुत बोलते हैं, परंतु जब किसी को ज्ञान देना हो तो मुंह खुलता नहीं। क्यों नहीं खुलता है? यदि किसी को समझा नहीं सकते हैं तो जरूर खुद समझे नहीं। तो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम दूसरों को समझा नहीं सकते। मुरली की जो सुनने सुनाने का अपना अपना विधि तौर तरीका रहता है जरूर, परंतु मुरली रहती तो भगवान की है ना। उसको हम जिस रीति से सुनना चाहें, जैसा अनुभव करना चाहें, उस तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। फिर तीसरा क्या है? रीडिंग करना, या जैसे मुरली पढ़ते भी हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं और कई सुनते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो उसकी भी एक विधि है कि किस तरीके से हमें मुरली सुनना है और कैसे पढ़ना है। पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि हम मुरली उठा करके एक नियम निभाने के नाते हम उसको पढ़ना शुरू करें कि बाबा ने कहा मीठे बच्चे ये सार हो गया, प्रश्न है ये उत्तर हो गया, फिर ऐसे करके उसको खत्म कर दिए और बुद्धि में देखो तो कुछ भी नहीं बैठा है। ऐसे नहीं। मुरली यदि पढ़ना है तो क्या समझ के पढ़ना है? कहावत है, भक्ति की यादगार है कि जब उद्धव हाँ, और उनको कुछ पॉइंट्स ही मिलते हैं, छोटा सा टुकड़ा मिलता है, पर उसका भी इतना महत्व रहता है, उसको भी इतना संभाल के रखती है कि चलो जो मिला उतना ही सही। तो मुरली जो है इस तरीके से हमको सुनना चाहिए कि हमको अंदर में बैठे बैठे बिल्कुल सुनते सुनते नशा चढ़ जाए। बाबा कहते हैं मुरली तो मम्मा भी सुनती थी, परंतु मम्मा ऐसे सुनती थी कि पूरा छप जाता था। मुरली के एक पॉइंट से मम्मा पूरा एक पेज उसका अर्थ निकाल देती थी। मुरली की जितनी गहराई में जाएंगे, मुरली की गहराई में उतना ही सुख है, उतना ही अतीन्द्रिय सुख है जितनी की योग में है। जब कोई साइंटिस्ट किसी बात की गहराई में जाते हैं, पूरा खो जाते हैं,
उसे न समय का ख्याल रहता है, न दिन का ख्याल रहता है, न अपनी हुलिया का ख्याल रहता है। आप देखियो साइंटिस्ट की हुलिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखियो। उतनी गहराई में जाना अर्थात अनुभूति करना, जिसमें हमें समय का बिल्कुल भी आभास न हो। तो जितनी गहराई में जा रहे हैं उतनी ही अनुभूतियां। जगदीश भाई ने योग का परिभाषा बताया है, ज्ञान का चिंतन करना अर्थात योग। जो भगवान ने महावाक्य उच्चारण किए हैं उस पर विचार करना मतलब बाबा से योग लगाना। तो इस तरीके से हम उसको यदि बहुत अच्छी तरीके से धारण करने के लिए करते हैं, तब जाकर के हम उसको क्या कर सकते हैं। क्या पहुंच रहे हैं? रीडिंग। देखिए बाबा ने बताया हुआ है, कई बच्चे कहते हैं हमें बाबा से बहुत प्यार है, परंतु मुरली सुनने के लिए समय नहीं है। बाबा कभी नहीं मानेंगे, बाबा कभी नहीं मानेंगे कि इस बच्चे का बाबा से प्यार है। साकार मुरली के शब्द हैं, कोई एक बाबा का बच्चा था जो मुरली सुनने के लिए रात को निकलता था, मुरली सुनने के लिए रात को निकलता था और सुबह पहुंचता था। कितनी लक होगी उसकी कि जो रात भर सफर करके आया है, किस लिए आया है? मुरली सुनने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में बाबा ने कहा था कि यदि मुरली सुनने आने के लिए आपको घंटों टाइम लगते हैं, तब भी से आना है और आकर के मुरली सुनना है। इतना महत्व है। बाबा ने मुरली के लिए कहा हुआ है, यदि कोई बीमार है खटिया से उठा के ले और यहाँ रख दो और लेटे लेटे मुरली सुने। खाट पे बहने बाबा कहते हैं यदि बैठ के नहीं सुन सकते तो लेट जाओ, लेकिन बाबा की मुरली सुनो। एक बाबा की बच्ची ने कहा कि बाबा घर में बच्चे हैं, बच्चों के चलते हमको आते नहीं बनता है, क्योंकि बच्चों को देखभाल करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है। बाबा ने कहा यदि तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बच्चा कौन संभालेगा? मुरली के पॉइंट है, यदि तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बच्चा कौन संभालेगा? कोई तो संभालेगा ना। ये समझ करके बाबा की मुरली सुनने, है ना, ये समझ के कि मर गए हो, ये समझ करके, ये जरूरी नहीं कि ऐसी परिस्थिति आए, कि ऐसी सिचुएशन आए कि ये करना पड़े। ऐसा क्यों कहते हैं? महत्व बताने के लिए कि मुरली का वैल्यू कितना है, मुरली का महत्व कितना है। कैसी कैसी परिस्थिति अगर आती है उसके बाद भी हमको बाबा की मुरली छोड़नी नहीं चाहिए, उसको उसी रीति से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मुरली सुनने की एक विधि है कि मुरली से पहले क्या करना है? हमको योग करना है। क्यों योग करना है? मुरली से पहले अपने आप को एक प्रकार से तैयारी है, ये नियम भी है कि मुरली शुरू होने के पहले योग करना मतलब अपनी मन बुद्धि को ईश्वरीय महावाक्य से भरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, शेरनी का दूध किसमें ठहरती है? सोने के बर्तन में। तो बुद्धि वैसा होगा, मन वैसा स्वच्छ होगा, तब तो इतना ऊंचा ज्ञान ठहर सकेगा, नहीं तो उसमें जाएगा और वो बह जाएगा। जिसको बाबा कहते हैं एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है। दरवाजे के पास कौन खड़ी है? बाबा कहते हैं ना कि दरवाजे के पास बाबा के घर में रहते हैं, तो मुरली सुनते तक वाह बाबा करके बहुत नशा रहता है कि बाबा ने ये कहा, उमंग उत्साह में उछलते रहते हैं। और जैसे गेट से बाहर गए, गेट के पास माया इंतजार करती रहती है, कहती है चल घर तुझे बताती। तो इसलिए सुनते तो हैं, परंतु जो सुनते हैं उसे हमको संभाल के। तो दो विधि है, एक तो मुरली से पहले योग की विधि है कि मन बुद्धि को तैयार करना, फिर बाबा की याद में देही अभिमानी होकर के मुरली सुनना, और सुनने के बाद भी योग। इसलिए योग सुनने के बाद, ताकि जो हम सुने हैं उसे ठहराने का बल मिल सके। यदि हम जो सुने हैं और सुनने के बाद ही बाह्यमुखी हो गए, इधर उधर कर रहे हैं, मतलब वो ठहर नहीं सकता है। फिर बाबा के कमरे में जा करके उस पॉइंट्स को रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद उसको
फिर दिन भर उसका मनन चिंतन करना, उसका ख्याल रखना कि आज बाबा ने क्या कहा हुआ है, तब जा करके समझिए कि हमने सही तरीके से मुरली सुनी है या मुरली पढ़ी हुई है। चौथा क्या है? लर्निंग। लर्निंग अर्थात सीखना। लर्निंग अर्थात सीखना। सीखता कौन है? जिसमें ललक होती है ना, जिसमें सीखने की इच्छा हो। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए बाबा में अंतिम समय तक सीखने की ललक थी, इच्छा थी। बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं टीचर हूँ, शिक्षा तो देते थे, परंतु यदि टीचर हूँ कहते तो जो सीखने की ललक और इच्छा थी वो खत्म हो जाती, मतलब उन्नति, एक प्रकार से उन्नति में रुकावट आ जाती है। तो लर्निंग, तो देखिए हमें इतना ऊंचा टीचर मिला है, इतना श्रेष्ठ टीचर मिला है, और एक टीचर को कैसे होना चाहिए वो बाबा हमें सिखाते हैं और मजबूत बनाते हैं। ऐसा सिखाते हैं कि हम मजबूत बनते हैं। कभी कभी कोई बाबा के बच्चे सोचते हैं कि बाबा मुरली में हमेशा वही शब्द बोलते हैं, बार बार एक ही शब्दों का उच्चारण करते हैं, यही पॉइंट आया है, सुन करके हम ऊब गए हैं, इस तरीके का बताने की कोशिश करते हैं। परंतु बाबा की मुरली चलती है, उसमें बहुत सारे पॉइंट बेशक रिपीट होते हैं। रिपीट क्यों करते हैं बाबा? सीखेंगे करके करते हैं। यदि हम समझ गए होते तो बाबा को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बार कहने के बावजूद भी सही रीति से हम उसको समझे नहीं रहते हैं, और उसका एक विशेष कारण है कि आप सब ने हथौड़ी में कील ठोके ना, तो जब हम कील ठोकते हैं तो थोड़ा सा ठोकते हैं, उतने में हल्का सा घुस जाता है, परंतु उसको यदि वो दिखने में तो दिख रहा है कि उसमें घुस गया है करके, यदि उतना में छोड़ दें तो क्या उसमें मजबूती होगी? नहीं। तो उसको बार बार हैमरिंग करते हैं, बार बार हथौड़ी से ठोकते हैं बार बार, और तब जा करके वो मजबूत होता है। और मजबूत होता है तो आप उसमें कोई भारी चीज भी लटका सकते हैं। तो बाबा हैमरिंग करते हैं, बार बार वहीं से वहीं उसी कील में ठोकेंगे, अलग अलग जगह नहीं। तो बार बार उसी पॉइंट को कहना, मतलब अंदर घुसना, अंदर बुद्धि में धारण हो जाए। और यदि मान लीजिए वो कील कमजोर रहा और उसमें कोई चीज आप लटका दिए तो वो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा, वो कील भी गिर जाएगा और जो सामान है वो भी। तो ऐसे ही यदि हम कमजोर रह गए तो समझो गिर जाएंगे, और हमारे से जो संपर्क में रहेगा वो भी नीचे गिर जाएगा, वो भी मजबूत नहीं बन पाएगा, संभाल नहीं सकेगा, माया के तूफान आएंगे उसमें, अपने आप को बचा नहीं सकेगा। तो इसलिए सीखना है, और सीखने की सदा ही क्या होनी चाहिए? ललक होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे जैसा भाग्य किसी का नहीं है। कोई स्टूडेंट लाइफ कोई की रहेगी तो चलो, किसी की 10 साल रही, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल रही, किसी की 20 साल तक रही, परंतु हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि सदा ही स्टूडेंट लाइफ, ये स्टूडेंट लाइफ छीन नहीं सकती। और कहा हुआ है बाबा ने, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, मतलब सदा हमारी, सदा ही स्टूडेंट लाइफ है और सदा ही बेस्ट लाइफ है। और बेस्ट लाइफ क्यों कहते हैं स्टूडेंट लाइफ को? किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो रहते हैं उसके ऊपर माता पिता रहते हैं चिंता करने के लिए, वो क्यों चिंता करे? तो बाबा एक टीचर को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए वो बाबा हमको सिखाते हैं। और हम सब भी बाबा के बच्चे जब अच्छी रीति सीख जाते हैं तो हम दूसरों को समझाने और सिखाने योग्य बन जाते हैं। फिर पांचवा क्या है? इम्बाइब अर्थात धारण करना। इम्बाइब का 2 अर्थ होता है, एक होता है धारण करना, एक होता है इम्पोर्टेंट। तो धारण करना, अब जब शुरुआत कहाँ से हुआ कि ज्ञान सुनने के बाद क्या किया? उसका मनन किए। मनन करने के बाद, मनन करना मतलब उसको सुनना अच्छे से, फिर क्या करना?
सीखना कि किस तरीके से बाबा हमको पढ़ाते हैं। उसके बाद यदि जीवन में ये सब कुछ जब रहेगा, अच्छे से सुनेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे, तब जा करके वो हमारे जीवन में धारण होगी। और धारणा जो है, धारणा का पूरा आधार मुरली। यदि आप आज अशुद्ध खान पान छोड़ सके हैं तो केवल मुरली के चलते। मुरली में ही इतनी बल है, बाबा के महावाक्य में इतनी बल है। कभी भी आप जरा सोच के देखिए, क्या कोई मनुष्य ये कह देता कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसको मत खाया करो, छोड़ देते? उसको सिखाते, सुन इसमें क्या है करके, है ना। उसको सिखाते, जो गलत चीज है उसको भी सिखाते कि इसमें ये प्रोटीन है, इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसे करके, मगर छोड़ते कभी भी नहीं। और अगर छोड़ना होता तो आज कितने सारे मनुष्य किसी न किसी को कहते फिरते हैं कि ये चीज सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, परंतु छूटता नहीं है। परंतु जब बाबा ने कहा तब मेहनत नहीं लगी, एक झटके में ही छूट गया, अचानक छूट गया। पता था क्या कि छोड़ेंगे करके? अभी भी किसी को अपने वो पुराने समय याद आते हैं। कोई चीज देखो तो लगता है कि ये चीज बहुत अच्छा था, ये अच्छा लगता था। छोड़ना भी दो प्रकार का होता है। धारण मतलब छोड़ना भी दो प्रकार का होता है। एक छोड़ना है कि हम देख रहे हैं बाबा ने मना किया है, इसीलिए उधर नहीं जाते या उसको हाथ नहीं लगाते, स्वीकार नहीं करते, ये अलग बात है। परंतु ध्यान ही ना जाए, ये अलग बात है, ये ऊंची स्टेज है। क्योंकि शुरुआती में तो सबको लगता है कि चले तो जाएं, खा तो लें, परंतु किसने मना किया है? बाबा ने। तो शुरुआती तो इससे होती है, परंतु धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी चीज, बाबा ने कहा हुआ है ज्ञान क्या है? गुप्त है। ज्ञान क्या है? गुप्त है। तो जब बाबा ने ये कहा हुआ है कि ज्ञान गुप्त है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी ज्ञान को डायरी में गुप्त रखा है? अगर ऐसा रखा है तो वो भी क्या काम का? बाबा ने कहा हुआ है कि ये जो ज्ञान खाली डायरी में, कॉपी में लिखने के लिए नहीं है। जब उस ज्ञान की आवश्यकता है और उस समय हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञानी नहीं ठहरे। दादी प्रकाश मणि कहती थी कि जो ब्राह्मण आत्मा सही रीति से मुरली नहीं सुनता और अमृत वेला नहीं करता, वह उसको ब्राह्मण नहीं समझता। दादी ने ये कहा हुआ है। तो ये आधार है हमारे जीवन का, ये यदि है तो सब कुछ है। तो इसलिए मुरली का महत्व जितना हम समझेंगे, समझो उतना ही बाबा से हमारा प्रीत है। और यदि मुरली को हल्के में, मुरली बाबा की वार्तालाप है। मुरली क्या है? बाबा की वार्तालाप। बाबा हमसे बात जब कोई करते हैं तो देख करके बात करते हैं ना, नजर में नजर मिला करके। तो मुरली सुनते समय यदि किसी की मुंडी नीची है तो डिसरिगार्ड है मुरली। अगर मुरली सुन रहे हैं परंतु यदि सिर क्या है? नीचे है, मतलब टीचर का डिसरिगार्ड है। स्थूल में भी, लौकिक में भी देखे होंगे कि यदि टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट का यदि ध्यान नहीं है तो वो चौक फेंक करके मानता है। दूसरा, जितना चात्रक स्टूडेंट होता है, जितना जिज्ञासा उसके अंदर जानने की होती है, टीचर का ज्ञान वैसे ही चलता है, उतनी ही उसमें भी उमंग और ललक और ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं जो कोई अगर सीधे साधे ऐसे नॉर्मल बैठे रहे ना, उसको कोई नशा नहीं है, साधारण रीति से बैठा है, तो पॉइंट भी कैसे आएंगे? साधारण आएंगे। परंतु कोई चात्रक बैठा हुआ है, बहुत जिज्ञासा है जिसके अंदर जानने की, तो आप सब ने भी अनुभव किया है कि जब किसी को ज्ञान देते हैं, कोर्स कराते हैं, तो जो बिल्कुल चुपचाप बैठा है उसको कुछ भी बोल लो परंतु कोई रिएक्शन नहीं, उसको ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती। परंतु कोई खूब अटेंशन से सुन रहा है, खूब जिज्ञासा से सुन रहा है, उमंग उत्साह और अलग देखने में आ रही है, तो ज्ञान की पॉइंट्स भी वैसे ही निकलते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी हमको पढ़ाते हैं, जैसी हमारी उमंग उत्साह वैसे ही। फिर मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। कब कौन सी पॉइंट किसकी तकदीर बदल दे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा है कई बार
बाबा की साकार मुरली के शब्द आते हैं कि बच्चे जो है जिस चीज के लिए बाबा मना करते हैं वो हरकत बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा को कहते हैं, बाबा मना भी करते हैं कि जब तुम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते हो तो क्यों मुरली सुनते हो करके। तो बच्चे कहते हैं कि तो बाबा और कहाँ जाऊंगा, यदि सुधरूंगा भी तो नहीं सुधरूंगा, यदि सुधरूंगा भी तो मतलब उसको भी ये यकीन है कि भले ही मैं गलत करता हूँ, बाबा के आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, मगर इतना निश्चय तो उसको भी है ना कि यदि मेरे अंदर परिवर्तन आएगा भी तो इसी ज्ञान से और इसी बाबा की मुरली से आएगा, उसको भी ये यकीन है। तो इतना मुरली का महत्व है, और मुरली का महत्व जिसने समझा केवल उसी ने संगम युग का महत्व समझा है, और जिसने मुरली का महत्व नहीं जाना तो ना तो उसने संगम युग को जाना और ना तो परमात्मा को जाना। अच्छा, ओम शांति।